आज का प्रसंग है कर्ण निरपेक्ष परमात्म तत्व है। कर्ण निरपेक्ष कर्ण क्या है? हाथ, आंखें, कान, ये हमारे कर्ण है। श्रोता कहते हैं कर्ण निरपेक्ष साधन की नजर से जो कर्तव्य आप सिखाते हैं उसका स्वरूप क्या है? स्वामी जी कहते हैं आप कर्ण निरपेक्ष साधन पर जोर मत लगाओ, प्रत्युत इस बात पर जोर लगाओ कि भगवान की प्राप्ति के लिए जड़ चीज कर्ण आदि, ये कर्ण आदि हमारे शरीर के सब जड़ चीजें हैं कि सहायता की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने सुना है कि कर्ण एक है, ऐसे आप जानते हैं कि कारक कितने हैं? कारक 6 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कारक शब्द का अर्थ क्या है? जिससे क्रिया की सिद्धि होती है उसको कारक कहते हैं। कोई भी क्रिया कारक के बिना नहीं होती। अतः व्याकरण में जहां इसका विवेचन हुआ है वहां पहले ऐसा अर्थ किया है कि जो क्रिया का संबंधी हो उसको कारक कहते हैं। उस पर विचार करते करते कहा कि सृष्टि कारक नहीं है क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है, परंतु राज्य पुरुष गच्छन्ति, राजा का पुरुष जाता है, इसमें राजा का संबंध पुरुष के साथ और पुरुष का संबंध गमन रूपी क्रिया के साथ होने से राजा का संबंध परंपरा से क्रिया के साथ हो गया। अतः राजा कारक होना चाहिए। ऐसी शंका होने पर यह निर्णय किया गया कि जो क्रिया को पैदा करने वाला हो उसका नाम कारक है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, यह सबका अनुभव है। जैसे मैंने व्याख्यान बोलना आरंभ किया तो उसकी समाप्ति भी होगी। आप कोई भी काम करो उसका आरंभ और अंत जरूर होता है। जिसका आरंभ और अंत होता है वह अनंत का प्रापक नहीं होता। जो खुद ही उत्पन्न और नष्ट होता है वह अनंत की प्राप्ति कराने वाला कैसे होगा? वस्तु मात्र, व्यक्ति मात्र, परिस्थिति मात्र, क्रिया मात्र उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली ही क्रिया होती है तथा उत्पन्न और नष्ट होने वाले ही पदार्थ होते हैं। ऐसे उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ के द्वारा अनुत्पन्न चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत जड़ के त्याग से चिन्मय तत्व की प्राप्ति होती है। अतः कर्ण निरपेक्ष का अर्थ केवल कर्ण से रहित ही नहीं है, प्रत्युत कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण छहों कारकों से रहित है। कारक मात्र क्रियाजनक होते हैं और क्रिया उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली होती है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली क्रिया से अनुत्पन्न तत्व की यानी परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? अतः परमात्म तत्व कर्ता निरपेक्ष है, कर्म निरपेक्ष है, कर्ण निरपेक्ष है, संप्रदान निरपेक्ष है, अपादान निरपेक्ष है, इनसे अलग है और अधिकरण निरपेक्ष है। मतलब है कि कोई भी कारक परमात्मा को पकड़ नहीं सकता क्योंकि सभी कारक उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले के त्याग से अनुत्पन्न तत्व की प्राप्ति नहीं होगी तो किसकी प्राप्ति होगी? जहां उत्पन्न और नष्ट होने वाले से उपराम हुए अनुत्पन्न तत्व प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में अनुत्पन्न तत्व अप्राप्त नहीं है। उत्पन्न होने वाले पदार्थों का, वस्तुओं का सहारा ही उसमें बाधक है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली क्रिया, वस्तु, परिस्थिति, अवस्था, घटना आदि का जो महत्व अंतःकरण में पड़ा हुआ है यही उस तत्व की प्राप्ति में बाधक है। अतः कर्ण निरपेक्ष कहने का मतलब कर्ण के साथ विरोध नहीं है, प्रत्युत उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं के द्वारा अनुत्पन्न तत्व परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इसमें तात्पर्य है श्रोता नाशवान का महत्व कैसे मिटे? स्वामी जी कहते हैं दूसरों का हित करने से, अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों की भलाई करो, अन्न क्षेत्र खोलो, प्याऊ लगाओ, औषधालय खोलो। इस तरह से लोगों के हित की भावना होने से महत्व छूटेगा। वस्तु हमारे को मिल जाए यह जड़ को खींचने का उपाय है और जब तक जड़ को खींचते रहोगे तब तक चिन्मय तत्व है परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। इन वस्तुओं के द्वारा दूसरों का हित हो, यह जब होगा तब मात्र क्रिया और पदार्थ का प्रवाह है लोगों के हित की तरफ हो जाएगा और चिन्मय तत्व शेष रह जाएगा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जड़ तो स्वतः नष्ट होता है, जड़ का खिंचाव तो रह जाता है पर जड़ नहीं रहता। बाल्यावस्था रह गई क्या? नहीं रही तो युवावस्था रहेगी क्या? धनवंता रहेगी क्या? यह बनी रहे और मेरी तरफ आ जाए, ऐसी मान्यता ही बाधा है। अब इसकी जगह यह भाव हो जाए कि दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों को हित कैसे हो, तो जड़ता का त्याग हो जाएगा और त्याग होते ही तत्काल परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। त्यागा शांतिरंतरम। अतः कर्ण निरपेक्ष का मतलब त्याग में है। जड़ की सहायता जड़ की प्राप्ति में तो उपयोगी हो सकती है, उसकी सहायता तो ली जा सकती है। आंख, हाथ, कान,
आंखें, इनसे हम सहायता ले सकते हैं, पर चिन्मय तत्व की प्राप्ति में इनसे हमें अलग होना पड़ेगा। एक बात और बताएं, कोई आदमी सदाव्रत खोलता है तो क्या उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि दुनिया मात्र की भूख मिटा दूंगा। क्या सर्वभूत हितेरता का अर्थ यह होता है कि मैं सबका हित कर दूंगा? यह नहीं है। अपनी शक्ति दूसरों की सेवा में लगाने में ही तात्पर्य है। सबकी भूख दूर करने का, सबका दुख दूर करने का उसका ठेका नहीं है। जितना अन्न मैं खाता हूं उसके सिवाय अपने पास जो अन्न है वह दूसरों के काम आ जाए। सर्वभूत हितेरता का मतलब है अपने स्वार्थ का त्याग करना। कारण कि स्वार्थ का जो लोभ है यही तो बाधक है। ऐसे ही वस्तुओं का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, अवस्थाओं का मन में जो महत्व अंकित है यही परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधा है। जब दुनिया मात्र मिलकर एक आदमी की भी भूख नहीं मिटा सकते, उसको सुखी नहीं कर सकती, तो फिर एक आदमी सारी दुनिया की पूर्ति कैसे कर देगा? अपनी पूरी शक्ति लगा देने की जिम्मेवारी है, दूसरों का दुख दूर कर देने की जिम्मेवारी नहीं है। श्रोता कहते हैं हमारा तो सारा समय जड़ता की प्राप्ति में ही लग रहा है स्वामी जी, तो फिर परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। अंधाता और चाहो सो हो जाए। गीता ने साफ कहा है कि जड़ चीजों से सुख भोगना और उनका संग्रह करना, इन दो में जिसकी आसक्ति होती है उसमें परमात्मा को प्राप्त करने का निश्चय भी नहीं हो सकता। प्राप्त करना तो दूर रहा, संसार में मेरा नाम हो जाए, मेरे को आराम मिले, मैं धनी बन जाऊं, इस तरह जड़ चीजों की जब तक मन में लालसा रहेगी तब तक भगवान परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। यह मतलब है कर्ण निरपेक्ष का। आप ध्यान दें, कर्ण निरपेक्ष का मतलब है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ की अपेक्षा नहीं रखती, परंतु जड़ के त्याग की अपेक्षा रखती है। क्रिया और पदार्थ, व्यक्ति और वस्तु, अवस्था और परिस्थिति, इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इनकी उपेक्षा हो जाए, त्याग हो जाए, भीतर से इसका महत्व में हट जाए तो तत्काल प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा अप्राप्त नहीं है, प्रत्युत नित्य प्राप्त है। संसार अप्राप्त है पर उसको प्राप्त मानते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, यही बाधा है। यह बाधा आराम से, सरलता से दूर होती है सर्वभूत हितेरता होने से। प्राणी मात्र के हित में हमारी प्रीति हो जाए। प्रीति होने से क्या होगा? स्वार्थ की जो भावना है, व्यक्तिगत सुख भोग की जो इच्छा है वह हटेगी, और वह जितनी हटेगी उतनी आप चिन्मय तत्व के नजदीक, परमात्म तत्व के नजदीक पहुंच जाओगे। उस तत्व से विमुक्ता हुई है, अलगाव नहीं हुआ है। दूसरों को सुख पहुंचाने से अपने सुख भोग की इच्छा मिटती है। माता बालक का पालन करती है तो वह बालक को भूखा नहीं रहने देती, खूब खुद भूखी रह जाती है। ऐसे ही केवल दुनिया मात्र का हित करने की जोरदार इच्छा होगी तो अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग आराम से हो जाएगा। श्रोता कहते हैं दो बात मालूम पड़ती है कि जड़ता का त्याग करना और अंतःकरण को साधन रूप में प्रयुक्त करना। स्वामी जी कहते हैं साधन में प्रयुक्त न करने का मतलब है कि यह हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है, औरों का है और औरों के लिए है। न अंतःकरण हमारे लिए है, न बहिकरण हमारे लिए है, न इंद्रिय हमारे लिए है, न शरीर हमारे लिए है, न संपत्ति हमारे लिए है। हमारी कहलाने वाली जितनी भी चीजें हैं वे हमारी नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। ये दो बातें पक्की करनी है। स्वार्थ बुद्धि, संग्रह बुद्धि, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। यही कर्ण निरपेक्ष का मतलब है। कर्ण कर्ण किसका नाम है? जिस साधन के अनंतर तत्काल क्रिया की सिद्धि हो जाए उसका नामकरण है। जैसे रामेण बाणेन हतो वाली, राम के बाण से बाली मरा तो बाली के मरने में बाण हेतु हुआ, अतः बाण करण हुआ। यद्यपि बाण के चलने में धनुष, डोरी, हाथ आदि सब हेतु है, तथापि बाली बाण से मरा, यह धनुष, डोरी आदि से नहीं। अतः जिससे बाली मर गया उस बाण को करण कहते हैं। करण से क्रिया की सिद्धि होती है, उससे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? श्रोता कहते हैं महाराज जी क्रिया की सिद्धि में तो कर्ता भी रहता है। स्वामी जी कहते हैं हाँ, कर्ता भी रहता है, कर्म भी रहता है, करण भी रहता है, संप्रदान भी रहता है, अपादान भी रहता है और अधिकरण भी रहता है। श्रोता कहते हैं फिर ये केवल कर्ण निरपेक्ष कैसे हुआ? स्वामी जी कहते हैं कर्ण निरपेक्ष इसलिए कहा है कि इस क्रिया की सिद्धि कर्ण के व्यापार के बाद ही होती है। कर्ण का लक्षण बताया है, साधक तम कर्णम, साधक नहीं, साधक तर नहीं, साधक तम बताया है। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक होता है उसका नाम करण होता है। अतः अत्यंत उपकारक जो कारक है वह करण भी जिसकी प्राप्ति में हेतु नहीं है, फिर दूसरे कारक हेतु कैसे हो जाएंगे? यह मतलब है कर्ण निरपेक्ष कहने का। श्रोता कहता है इसे यदि कारक निरपेक्ष कहें तो क्या हर्ज है? स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल कारक निरपेक्ष कह सकते हैं।
परंतु क्रिया की निष्पत्ति करण के बाद होती है। क्रिया या निष्पत्तिर्यद्व्यापारादंतरम करणत्वम भवेत तेन, क्रिया के होने में सब कारक कारण है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, पर करण के व्यापार में क्रिया की सिद्धि हो ही जाती है। अतः करण निरपेक्ष कहने से कारक निरपेक्ष हो गया। श्रोता कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि करण के द्वारा हम जो क्रिया करें वह सर्वभूत हितेरता होनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं ध्यान दे, परमात्मा क्रिया रूप नहीं है, अतः परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी मात्र का हित कारण नहीं है, प्रत्युत तो प्राणी मात्र के हित का भाव कारण है। अतः अपना भाव उद्देश्य लक्ष्य बदल दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। जैसा भाव उद्देश्य लक्ष्य होगा उसके अनुसार ही व्यवहार होगा। अतः लक्ष्य केवल दूसरों के हित का हो, अपने स्वार्थ और सुख का न हो। श्रोता कहते हैं राम ने बाली को मारने का पहले निश्चय किया, फिर बाण काम में लिया। यदि बाण काम में नहीं लेते तो केवल निश्चय से बाली मर जाता क्या? स्वामी जी कहते हैं क्रिया की सिद्धि में ही कर्ण की अपेक्षा है। परमात्मा क्रिया का विषय है ही नहीं। कर्ण विशेष होने से क्रिया विशेष होगी, कर्ता कैसे विशेष हो जाएगा? कलम अच्छी होने से लिखना अच्छा होगा, लेखक कैसे अच्छा हो जाएगा? कल्याण कर्ण का करना है कि कर्ता का करना है? मुक्ति कर्ण की होगी कि कर्ता की होगी? कर्ण के द्वारा कर्ता की मुक्ति कैसे हो जाएगी? कर्ण के द्वारा तो क्रिया होगी, क्रिया की सिद्धि में कर्ण प्रधान है। अतः कर्ण निरपेक्ष कहने से स्वतः ही कारक निरपेक्ष हो गया। कारक से क्रिया की सिद्धि हो जाएगी, दुनिया का काम हो जाएगा, पर परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? श्रोता कहते हैं आप कहते हैं कि परमार्थ का कार्य करना चाहिए, अन्न क्षेत्र खोलना चाहिए, प्याऊ लगानी चाहिए, तो उनका फल भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा और इस तरह जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं होगा। स्वामी जी कहते हैं पारमार्थिक कार्य से कल्याण नहीं होता, कल्याण निष्काम भाव से होता है, बंधन कामना से ही होता है। कामना नहीं होगी तो कल्याण ही होगा। और क्या होगा? जन्म मरण का कारण तो कामना ही है। कामना मत रखो कि मुझे अगले जन्म में मिले, कामना का त्याग करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।